अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गफर रहमान मुगल। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो है बहुत से लोगों का सवाल भी है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्वेस्टिंग ऑन राइट टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, सही टाइम पे कैसे करनी है इस बारे में बात करेंगे हम। और उसके अलावा आज हम ये बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की मतलब इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करते हो, ठीक है, एवं तो नहीं करते हैं ना, फजूल का हराम का बाप का पैसा थोड़ी आता है किसी के पास। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, उससे आपको क्या गेन होता है, ठीक है। और इसी में हम ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहली बात इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, ये वीडियो बड़े दिमाग हाजिर नाजिर करके देखना, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आया, नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बिजनेस के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। और उसी के नीचे मैंने एक सर्वे लिंक दिया हुआ है। अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो जाके इस सर्वे लिंक को फिल करें। मैं और मेरी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे हर चीज़ के हवाले से, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इन्वेस्टिंग ऑन राइट टाइम, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। अब आपने किसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और वो चीज़ आगे जाके ज़्यादा जा रही है, तो आपने एक सही जगह पे सही चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब टाइम का क्या रोल है इसके अंदर कि मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज, सब कुछ इसमें वेरी करता है। किस तरह करता है? इस तरह करता है कि जब आप किसी, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये मैं 15 रुपीज़ का ले रहा हूँ। अब मुझे पता है ये पेन नेक्स्ट 2 मंथ्स में 20 रुपीज़ का हो जाएगा। तो मतलब अभी अगर मैं ये सोचूंगा कि भाई नेक्स्ट मंथ करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने अभी ये ख़रीदा है, ठीक है, आपने अभी ये प्रोडक्ट परचेज़ किए, उसके बाद आपको पता है कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर 5 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन राइट टाइम, ठीक है। आफ्टर ऑल प्रोडक्ट परचेजिंग जो है, ठीक है, प्रोडक्ट परचेजिंग जिसको आप लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हो, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन पैसे तो दोनों जगह लग रहे हैं। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करो या किसी प्रोडक्ट पे पैसे लगाओ, ठीक है, पैसे दोनों जगह लग रहे हैं। अब इसकी अगर यही चीज़ मैं अगर 2 महीने बाद लूँ, ये सोच के कि 20 रुपये की है, ठीक है, तो अगर अगले 2 महीने में 25-30 रुपये की हो जाएगी, तो मैं उससे प्रॉफिट कमा लूँगा। क्यों ना आप पहले ही इस चीज़ को सस्ता ले लो कि आगे जाके आप एक के बजाय 2-3 पेन ले लो। बात समझने वाली है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पेन लिया 20 रुपये का, 15 रुपये का, ठीक है, आपने 3 पेन उठा लिए, फॉर एग्जांपल 2 पेन उठा लिए 15-15 रुपये वाले। अब 2 महीने बाद आपको इसमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा दोनों में, 5 रुपीज़ इससे, 5 रुपीज़ इससे। अब आपके पास टोटल कितने रुपीज़ आ गए? 30 रुपीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सेल करना है, ठीक है। 15 रुपीज़ आपके पास कितने आ जाएंगे? 40 रुपीज़ इसको सेल करने के बाद, क्योंकि 20 रुपीज़ ईच का आप सेल करोगे ना, ठीक है, 5% मार्जिन लगा के। उसके आगे जब आप आगे पेन लोगे, फॉर एग्जांपल वो 25 का हो गया, ठीक है, या 20 का हो गया, आप वो 20 वाले 2 पेन उठा लो, ठीक है। अभी यहाँ मैं सिर्फ प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। 20 वाले आपने 2 पेन उठाए, आपको पता है आगे जाके ये पेन 10 रुपये एक्सीड कर जाएगा, फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ का हो जाएगा। आपके पास 40 रुपीज़ है, आपने जाकर ये सेल किए, जब ये पेन हो गया था 20 रुपीज़ का, सॉरी 30 रुपीज़ का,
तो ये पेन कितने के हो गए? 60 रुपीज़। ठीक है, अब आप खुद सोचो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? 15 रुपीज़ से। आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा था? 5%। ठीक है, 15 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक का सफ़र जो है बीच में, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन राइट टाइम। बहुत से लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, इनको उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगा कि सही जगह पे, सही चीज़ पे, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना इज़ कॉल्ड राइट टाइम इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पेन उठाया, ठीक है, मुझे इसका कुछ नहीं पता कि कब ऊपर जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। मैंने बिजनेस के लिए उठा लिए 2 पेन, ठीक है। अब मैंने उठा लिए, मैं गया हूँ सेल करने, भाई इस पर 3 रुपये एक्सीड कर गया। फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज़ का एक पेन लिया था, 18 रुपीज़ का हो गया पेन, मैं जाके सेल कर दिया, ठीक है। और बाद में खबर आ रही है अगले दिन ये तो पेन 5 रुपये और महंगा हो गया। दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। आपको जब आप एक चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो ना, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो। ट्रेडिंग के अंदर भी आप देखें बिल्कुल माइन्यूट सेकंड्स का फ़र्क होता है। 1 सेकंड में, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैंने $10 की ट्रेड की 20 मिनट ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, और USD EUR में मैंने जो है ट्रेड कर दी। USD EUR उनको समझ आ रही होगी जो ट्रेडिंग करते हैं। मैंने उस पर ट्रेड लगा दी 20 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, ड्यूरेशन में 20 मिनट्स रखा। अब अकॉर्डिंग टू द ग्राफ 20 मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स तक मेरा ग्राफ जो है, बीच में जो 10 मिनट्स है वो नीचे जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आखिरी के 15 मिनट्स भी नीचे जा सकता है। मुझे ये भी पता है, फिर मुझे ये पता है कि आखिरी के जो 5 मिनट्स है ना, वो मेरे बहुत कीमती हैं। उसके अंदर ग्राफ को ऊपर ही रहना है। अगर तो ग्राफ 19 मिनट्स पे आगे नीचे चले जाता है तो भाई आपने क्या कर दिया? आपने मोटिवेशन लॉस कर दी। आपके पास नॉलेज नहीं थी तो आपने वो लॉस कर दिया, और फिर आप 20 तक रीच करते करते आपको $10 आपके गए। लेकिन अगर आपके पास सही टाइम की नॉलेज हो, आपने पूरा ग्राफ देखा हो, आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो या हाउ द ग्राफ वर्क्स, ठीक है, आपने प्रिडिक्ट किया कि हाँ 20 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर जो है, शुरू में ये 20 मिनट्स के अलावा जो पिछले 20 मिनट्स गुजरे हैं उसके अंदर जो है 5 मिनट ग्राफ ऊपर गया है, 2 मिनट नीचे आया, 5 मिनट दोबारा ऊपर गया, 2 मिनट नीचे आया, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो है 5 मिनट ऊपर जाएगा। मतलब एक एक्सपेक्टेशन रख लो कि जो ऊपर जा रहा है, ऊपर की जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, ऊपर का जो ग्राफ है वो ज़्यादा जा रहा है। तो ये रख लो, जब आप जब आप जो है वो प्लेस करो, आप अपने इन्वेस्ट करो ट्रेडिंग के ऊपर, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लो, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो ग्राफ जा रहा है वो उसी तरीके से जा रहा है। अगर तो उस तरीके से गया और अगर आपने सही जगह आपने पैसे लगाए हैं तो वो 19 मिनट्स में भले नीचे हो, 20 मिनट्स में ऊपर टच कर जाएगा, अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग हो। अगर ट्रेडिंग के बारे में और जानना है तो हमारे चलता फिरता बिटकॉइन पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको हम प्यार से वकार ज़का बोलते हैं। जाके उसके फेसबुक पेज पे जाओ, सब्सक्राइब मारो, उसका जो है ही गिव ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है ट्रेडिंग के हवाले से और हर कोई उससे अर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ लोगों की मेंटालिटी के ऊपर दोबारा से, पाकिस्तान में लोगों की मेंटालिटी लेवल मैं बोलूँगा, नॉट ऑल द पीपल्स, ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन, बट आई हैव हर्ड दैट people are just getting demotivated, सॉरी अंग्रेज ज़्यादा बन गया मैं, people demotivate हो रहे हैं, किससे? ऑनलाइन स्कैम्स के ऊपर। तो मेरे भाईजान, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तमाम पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। अगर आपकी नॉलेज ठीक है ना, अगर आपकी रिसर्च वर्क ठीक है, तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको स्कैम कर सके, ठीक है। कोई बंदा ऐसी हिम्मत ही नहीं रखता कि आपको स्कैम कर सके, अगर तो आपकी प्रेडिक्शन,
ठीक है, तो प्रेडिक्शन हटा दो। अगर तो आपका रिसर्च वर्क, ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर आप जानते हैं कि एल्गोरिदम किस तरह जा रहा है इस चीज़ का, तो आपको कोई भी स्कैम नहीं कर सकता, ठीक है, आपको कोई भी लॉस में नहीं लेके जा सकता। मैंने वही एग्जांपल दूंगा कि आपने 30-40 लाख का प्लॉट उठा लिया, ठीक है, उसके बाद जो है आपने जगह जो है पैसे लगा दिए, ठीक है, वो 30-40 करोड़ का उठा लिया, विदाउट इन्फॉर्मेशन आपने प्लॉट उठा लिया। वहाँ पर आप देखो आपको कुछ पता ही नहीं है कि किसी भी वजह से वहाँ की प्राइस डाउन हो सकती है, ठीक है, एनी इशू, ठीक है, कोई डिजास्टर हो सकता है, फ्लड हो सकता है। आपने 30,000 को उठाया, बाद में पता चला 2 महीने बाद उसकी प्राइस तो 10-15 लाख पे गई है, 15 लाख का तो आपका लॉस हो गया। तो और अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगी, ठीक है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आप उस जगह पे प्लॉट उठाओगे, आप उस जगह पे प्लॉट खरीदोगे जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ आबादी बढ़ेगी, और 100%, 110% श्योर हूँ मैं कि इस प्लॉट की प्राइस ऊपर जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो है अपनी वीडियोस में एग्जांपल देते हैं एक बुड्ढे बाबे की, आप लोग सब जानते होंगे, KFC, एक बुड्ढा बाबा था, एक, ठीक है, वो उसको भी नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इट वॉज अ लक, ठीक है, हाँ, किस्मत साथ दे जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर आप उसी बंदे की एग्जांपल लेके आगे चलते रहोगे, हाँ ये किया था उसने, कब किया था और आज क्या चल रहा है, वो मर गया, कब्र में दफन है, पैसे नहीं जाते उसके पास, ठीक है। लेकिन एक चीज़ से स्टार्ट कर गया ना, आप ये मत देखो कि वो कर गया, आप ये देखो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी। अब आप मेरे पास आते हैं लोग, भाई उसने तो एक ही बार में किया था, हमारा भी ऐसा लक लग जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी देखो, उसने वर्क किया, ठीक है, उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले, सब कुछ किया। अब कहीं तो लाइफ का फीडबैक मिलता है ना यार, कि भाई इतनी मेहनत की है तो इतना तो रिवार्ड मिलता है बंदे को। अब वो उसको मिला है। अब उसकी एग्जाम्पल्स दिमाग में रख के जो है हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम उस जैसा बन जाएंगे। उस जैसा बनना इट इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उस जैसा बनने के लिए लक ज़रूरी है यार। हमें उसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, रैंडम उसने एक चीज़ बनाई थी, लोगों को पसंद आई और उसको बिका हुआ, दैट्स अ लक। आप भी कोई ऐसी चीज़ कर दो, लोगों को पसंद आए, आप उठ जाओगे। अली हैदराबादी वाली हरकतें मत शुरू कर देना, ठीक है, इंसानों वाली हरकतें शुरू करना, ठीक है, या 3-2-1 पिल्ले वाली, ठीक है, इंसानों वाली हरकतें शुरू करना कि तुम बोले उसका भी तो लक था, ऊपर चढ़ गया, भाई ऊपर चढ़ गया, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई है उसकी। खैर किसी को हम यहाँ बेइज्जती करने नहीं आए किसी की, ठीक है, तो एक सीरियस वीडियो है ये, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल ले लेके दिमाग पे अपने सवार मत करो कि एक बंदा था KFC उसने बनाया था, ठीक है, उसने इतना प्रॉफिट जनरेट किया था, भाई कर गया वो। अब आगे बढ़ो, आगे चलो, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें, तुम भी वही मुर्गियाँ काटो, ठीक है, लेग पीस पकड़ो, फ्राई करो, रख दो रेडी पे, जिसको पसंद आए वो खरीदे, उसके बाद उन पैसों से तुम बिजनेस स्टार्ट कर दो, दैट्स ऑल। अगर तुम उसी की ही जो है उसके एल्गोरिथम में चल रहे हो, मैं किसी भी बिजनेस को जो है नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑल बिजनेसेस आर बेस्ट, ठीक है। अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, नॉट अ बिग डील। पोटेंशियल है करो, नॉट अ बिग डील। कोई भी बिजनेस करना पोटेंशियल है करो, लेकिन एक बार याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर जो है। अगर आप बीच में लाके ब्रेक लगा दोगे, यार अब तो नहीं हो रहा, मैं अब क्या करूं बैठ के, तो भाई उसमें बैठ के ना तुम कंचे खेलो, कंचे। भाई तुम जो नहीं हो रहा, तुम्हारा जो वर्क बीच में नहीं हो रहा, तो उसमें देखो कि तुमने कहाँ तुम नीचे गए हो, उसको कवर अप करो। ये सोचने से कुछ नहीं होगा, यार इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। ये हमारे मुल्क की मेंटालिटी है भाई। हम जहाँ हमें तो हल्का सा लगता है ना डीमोटिवेट हो गए, हम यूँ मुंह लटका के बैठ जाते हैं, भाई यार ये देख वो हो गया। अभी तो वो तुम देखो तो वो हुआ क्यों है यार। अगर कहते हैं ना कि साड़ी, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। अब जो है लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, और फॉर एग्जांपल आपने
2 साल लगा दी, उसके बाद काम आके रुक गया, अब डिमोटिवेट होगा। ठीक है, अब आप ये भी देखो, अब 2 साल काम चला है ना आपका, तो आप उस चीज़ को जो काम आपके पास उस पर ये सोचो कि अब आगे काम चलाना कैसे दोबारा इसको। ठीक है, बिजनेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आपने वो रिकवर करना है। फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस का। जिसको ये बात समझ नहीं आती वो बिजनेसमैन है ही नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं लगाया तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपने 1 लाख रुपए किस तरह अपना वापस करना है। वंस यू मेड इट, ठीक है, फिर आगे आपको टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की। आगे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर रहे हो, किसी भी जगह की बात कर रहे हो, आप फिर उसी के वही प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में से उठाए कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट तो वापस हो गई ना आपको। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का जो है बिज़नेस खड़ा किया फ्रेंच फ्राइज़ का, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब उसमें तकरीबन 6, 7, 8 महीने लग गए 1 लाख रुपए रिकवर करने में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो गए 1 लाख रुपए वापस रिकवर हो गए मेरे। उस 1 लाख में मैंने क्या क्या किया, स्टॉल लिया, फ्राइज़ फ्राइड लिया, गैस वगैरह सब 1 लाख रुपए में हो गया। अब आगे क्या कर रहे हो तुम, 1 लाख रुपए तुमने 8 महीने बाद निकाल लिया, दैट इज़ योर अमाउंट। आपने इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल ली, अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर कर ली। ठीक है, उसके बाद ही गेम शुरू होती है सारी, उसके बाद ही असल मुद्दे पे आता ही बंदा उसके बाद है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन मुझे फ्री में मिल जाएगा ना, मेरे पास इसकी कदर नहीं होगी। ये पाकिस्तानियों का हाल है, अगर कोई चीज़ बंदा फ्री में बता रहा होगा ना उसकी कदर नहीं होगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है यार, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा बिजनेस मैं स्टार्ट करा देता हूँ, बस कदर ही नहीं, वो पैसे दे के कहीं और स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाकायदा, मैंने फोटोशॉप कौन नहीं करता, वीडियो एडिटिंग कौन नहीं करता, मैं लोगों को बोला जो मैं सिखाता हूँ, मैं फ्री में सिखाऊंगा, कोई नहीं सीखता। वो कहता फ्री में क्यों सिखा रहे हो, अपॉर्चुनिटी को मसल के ना हम साइड में रख देते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों के अंदर ना अहमियत नहीं है। और हाँ, अगर वो इस पे इन पे पैसे खर्च करते हैं तो उनके दिमाग में होता है भाई मैंने पैसे खर्च किए हैं, अब कुछ तो कर रहे हैं इसका। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा वीडियो का क्या था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर बिजनेस के हवाले से कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके पूछो। और अल्लाह हाफिज़।